संगम नगरी प्रयागराज में बाढ़ की मुसीबत बढ़ती जा रही है। प्रयागराज के कई इलाके पानी में डूब गए हैं। हालात इतने खराब हैं कि कहीं आने जाने के लिए लोगों को नाव का सहारा लेना पड़ रहा है। सबसे बदतर स्थिति चांदपुर सलोरी इलाके की है। यहाँ हजारों घर डूबे हुए हैं। सलोरी के कैलाशपुरी मोहल्ले में हर ओर बस पानी ही पानी है। इलाके में नाव के जरिए लोगों तक पानी की बोतलें और खाने के पैकेट बांटे जा रहे हैं। गंगा नदी के बढ़ते जलस्तर के चलते वाराणसी में हालात लगातार खराब होते जा रहे हैं। वाराणसी में गंगा नदी खतरे के निशान से ऊपर है और लगातार इसका पानी बढ़ रहा है। वाराणसी में गंगा और वरुणा नदी के किनारे बसे हजारों घरों में बाढ़ का पानी भर गया है। वाराणसी के ग्रामीण इलाकों में भी स्थिति खराब है। बाढ़ से बचाव के लिए टिकरी गांव के पास प्रशासन ने अस्थायी बांध बनाया है। रमना बनपुरवा गांव में पानी तेजी से बढ़ने लगा। गांव वाले पलायन करने पर मजबूर हो गए। यहाँ न तो एनडीआरएफ की टीम पहुंची, न सरकारी मदद। यमुना और केन नदी में आई बाढ़ ने बांदा के 2 दर्जन से ज्यादा गांव में लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। बाढ़ की मार के चलते कई लोगों के घर ढह गए हैं। ऐसी आफत के चलते तमाम लोग घर छोड़कर सुरक्षित जगहों पर आश्रय ले रहे हैं। यूपी में बाढ़ के कहर के बीच सीएम योगी आदित्यनाथ फुल एक्शन में नजर आ रहे हैं। योगी आदित्यनाथ ने बाढ़ की तबाही झेल रहे गाजीपुर और बलिया का दौरा किया। योगी आदित्यनाथ ने बाढ़ प्रभावित इलाकों में चल रहे राहत कार्यों का जायजा लिया। साथ ही अधिकारियों को बाढ़ पीड़ितों तक जल्द से जल्द मदद पहुंचाने का निर्देश दिया। गंगा नदी के बढ़ते जलस्तर से पटना में भी संकट बढ़ता जा रहा है। दियारा इलाके के कई गांव पानी में डूबे हुए हैं और 6 पंचायत का संपर्क मुख्यालय से कट गया है। बाढ़ की मार के चलते हजारों की आबादी प्रभावित हुई है। लेकिन सबसे बुरा हाल दियारा के कासिमचक, अकिलपुर और हेतनपुर गांव का है, जहां बाढ़ के चलते कई झोपड़ियां बह गई हैं। ऐसे हालात में लोग पलायन को मजबूर हैं। गांव छोड़ने वाले सैकड़ों लोगों ने राहत शिविरों में शरण ले रखी है। राजस्थान के धौलपुर में पार्वती नदी की उफनती लहरों में एक दर्दनाक हादसा हो गया। यहाँ नदी की धार में एक ट्रैक्टर ट्रॉली फंस गई। इसमें 5 लोग सवार थे, जिनमें से 3 तो किसी तरह बच निकले, लेकिन 2 लोगों की मौत हो गई। एनडीआरएफ की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद न सिर्फ लाशें ढूंढी बल्कि डूबे ट्रैक्टर को भी निकाला। ट्विटर इंडिया के हेड मनीष माहेश्वरी अब अमेरिका में कंपनी के नए मार्केट्स में रेवेन्यू, स्ट्रेटजी और ऑपरेशंस का काम देखेंगे। ट्विटर ने एमडी मनीष माहेश्वरी को पद से हटा दिया है। भारत में मनीष माहेश्वरी के एमडी रहते ट्विटर कई विवादों में घिर गई थी। सबसे ज्यादा विवाद भारत सरकार के नए आईटी नियमों को लेकर था, जिसे लागू करने में ट्विटर की ओर से आनाकानी की जा रही थी। माहेश्वरी ट्विटर इंडिया के मैनेजिंग डायरेक्टर के पद पर करीब 2 साल बने रहे। उन्होंने साल 2019 में ट्विटर इंडिया को ज्वाइन किया था। कांग्रेस नेताओं और पार्टी का आधिकारिक ट्विटर हैंडल बंद होने के बाद टकराव और तेज हो गया है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने तीखा हमला बोला है। राहुल गांधी ने ट्विटर के रवैये पर सवाल उठाया और इसे अभिव्यक्ति पर हमला बताया। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि ट्विटर सिर्फ सरकार का पक्ष लेने वाला प्लेटफॉर्म है। राहुल गांधी के हमले का जवाब देते हुए बीजेपी ने कहा कि नियमों के तहत हुई कार्रवाई को कांग्रेस राजनीतिक रंग दे रही है। A company is making its business to define our politics, and as a politician, I don't like that. This is an attack on the democratic structure of the country. This is not an attack on Rahul Gandhi. This is not, simply shutting Rahul Gandhi down. I have 19, 20 million followers. You're denying them the right to an opinion. That's what you're doing. So this is not only patently unfair. They're breaching the idea that Twitter is a neutral platform. Our democracy is under attack. We're not allowed to speak in parliament. 15 अगस्त से पहले दिल्ली से जम्मू कश्मीर तक सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। आतंकी हमले के अलर्ट को देखते हुए सभी महत्वपूर्ण जगहों पर चौकसी बढ़ा दी गई है। अलर्ट के मुताबिक एंटी सोशल एलिमेंट और खालिस्तानी मूवमेंट से जुड़े लोग दिल्ली पुलिस की वर्दी में गड़बड़ी की फिराक में हैं। साथ ही अलर्ट में यह भी कहा गया है कि ऐसे संगठन दिल्ली की महत्वपूर्ण इमारतों पर अपना झंडा फहराने की कोशिश कर सकते हैं। इसे देखते हुए स्वतंत्रता दिवस के मौके पर लाल किले के आसपास वही गाड़ियां जा सकेंगी जिन पर ट्रैफिक पुलिस की ओर से जारी पास लगा होगा। 15 अगस्त से पहले राजधानी दिल्ली में हथियारों का बड़ा जखीरा बरामद हुआ है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने 55 अत्याधुनिक हथियार, 55 पिस्टल के साथ 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी दिल्ली और यूपी के रहने वाले हैं। हथियारों की ये खेप मध्य प्रदेश और मेवात से दिल्ली पहुंचाई गई थी। पुलिस के मुताबिक आरोपी दिल्ली के किसी गैंगस्टर को ये हथियार पहुंचाने की फिराक में थे। गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ कर पुलिस तस्करों के गिरोह का पता लगाने में जुटी है। जब इन तीनों की तलाशी ली गई तो इनके पास से हमें 1 पिस्टल, 7 देसी कट्टे और 18 लाइव कार्ट्रिजेस बरामद हुए हैं। इसमें हमारी टीम आउटर नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट का जो स्पेशल स्टाफ है, ये मैं मानता हूं कि
आउटर नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट को ध्यान में रखते हुए और क्योंकि हमारा 15 अगस्त भी बहुत नज़दीक है, उसको इन दोनों चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए बहुत ही अच्छा काम हुआ है। इसी के साथ साथ हमारी इसमें टीम इन तीनों एक्यूज के ऊपर काम कर रही है और कहाँ से इन्होंने ये खरीद रहे हैं, सप्लायर कौन है, आगे क्या चेन है, इसके बारे में अभी पूरी जांच हम कर रही है हमारी टीम। कोरोना महामारी के खिलाफ स्वदेशी टीका विकसित करने वाले भारत बायोटेक को एक और बड़ी कामयाबी मिली है। भारत बायोटेक की नेजल वैक्सीन के दूसरे और तीसरे फेज के ट्रायल को मंजूरी मिल गई है। दावा किया जा रहा है कि कोरोना से बचाव के लिए नाक से दी जाने वाली नेजल वैक्सीन मौजूदा टीकों की तुलना में ज्यादा कारगर और असरदार हो सकती है। फर्रुखाबाद में दिल दहलाने वाली घटना सामने आई। एक शराबी पति ने नशे में अपनी पत्नी की सिर कुचलकर हत्या कर दी और शव को घर की छत पर डालकर फरार हो गया। इतना ही नहीं, पति ने घर को भी बंद कर दिया। शव में बदबू आने पर पड़ोसियों को शक हुआ और छत पर महिला का क्षत विक्षत शव मिलने से हड़कंप मच गया। पड़ोसियों ने घटना की सूचना पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस जांच में जुट गई है। इंदौर क्राइम ब्रांच और पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई कर एक चोर गिरोह का पर्दाफाश किया, जिसके बाद 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपियों से सोने चांदी के आभूषण बरामद हुए हैं, जिसकी कीमत करीब 30 लाख रुपए बताई जा रही है। आरोपियों ने शहर में 12 से अधिक वारदातों को अंजाम देने का गुनाह कबूल किया है। ये गिरोह राजस्थान, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के कई शहरों में घटनाओं को अंजाम दे चुका है। फरीदाबाद में देर रात क्रेशर जोन के एक ऑफिस में 5 बदमाशों ने हथियारों के बल पर डकैती डालते हुए 1,40,000 रुपए की लूट की। इस दौरान बदमाश 4 मोबाइल भी छीन कर ले गए। लूट की तमाम घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। इस दौरान बदमाशों ने 2 कर्मचारियों के साथ मारपीट की, जिनके मुताबिक बदमाश मास्क पहनकर आए थे। वहीं बाहर इंतजार कर रहे बदमाशों ने हेलमेट पहन रखा था। बरेली में एक बार फिर धर्म परिवर्तन का मामला सामने आया है, जहां एक बीए की छात्रा का अपहरण कर उसका जबरन धर्मांतरण करवा दिया गया। 5 अगस्त से छात्रा लापता है और पुलिस अभी तक उसका सुराग नहीं लगा सकी है। परिवार का आरोप है कि उन पर भी धर्म परिवर्तन करने का दबाव बनाया जा रहा है और धर्म परिवर्तन नहीं करने पर गांव से पलायन करने की धमकी दी जा रही है। गोंडा में एक वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें जिला अस्पताल के ओपीडी में नशे की हालत में झूमता डेंटल हाइजीनिस्ट दिखाई पड़ रहा है। वीडियो में हाइजीनिस्ट डॉक्टर की कुर्सी पर बैठा नजर आ रहा है और लगातार सिगरेट का कश लगाता है। उसके सामने एक महिला मरीज भी आती है, लेकिन वो झूमता दिखा और मरीज को नहीं देखा। सीएमएस ने बताया कि नशे में धुत वीडियो के वायरल होते ही सस्पेंशन की कार्रवाई की गई है। लॉर्ड्स टेस्ट में भारतीय गेंदबाजों ने इंग्लैंड के 3 विकेट झटक कर भारत को मजबूती दिला दी। दूसरे दिन का खेल खत्म होने तक इंग्लैंड ने सिर्फ 119 रन के स्कोर पर 3 विकेट गंवा दिए। भारत की ओर से सिराज ने 2 विकेट लिए तो शमी ने रोरी बर्न्स को 49 के स्कोर पर चलता किया। इंग्लैंड के कप्तान जो रूट एक बार फिर भारतीय गेंदबाजों के सामने दीवार बन गए। रूट 48 रनों पर नाबाद है। इंग्लैंड पहली पारी के आधार पर अभी भी भारत से 245 रन पीछे है। लॉर्ड्स टेस्ट में भारत की पहली पारी 364 रनों पर खत्म हुई। भारत की ओर से जहां केएल राहुल ने शानदार शतक जड़ा, वहीं रोहित शर्मा ने 83 रनों की अहम पारी खेली। आखिरी वक्त में रविंद्र जडेजा ने भी 40 रनों की जुझारू पारी खेली। इंग्लैंड की ओर से एंडरसन ने 5 विकेट झटके। एंडरसन ने 31वीं बार 5 विकेट हॉल किया। अफगानिस्तान के 2/3 हिस्से पर तालिबान के कब्जे के बाद राष्ट्रपति अशरफ गनी अपने इस्तीफे का ऐलान कर सकते हैं। तालिबान और पाकिस्तान लगातार अशरफ गनी से इस्तीफे की मांग कर रहे थे। इससे पहले अशरफ गनी ने बढ़ते हमलों के बीच नए सेना प्रमुख की नियुक्ति की थी। अफगानिस्तान और तालिबान के बीच चल रही जंग के बीच अमेरिका ने अपने राजदूतों को राजधानी काबुल से निकालने के लिए 3000 सैनिक भेजे। हेरात और गजनी पर तालिबान के कब्जे के बाद अमेरिका ने यह फैसला लिया। ऑस्ट्रेलिया ने भी काबुल से अपने राजनयिक निकाले। ब्रिटेन और कनाडा भी अपने राजदूतों को काबुल से निकालने की तैयारी में जुटे हैं। मलेशिया के एक एयरफोर्स बेस से हैरान करने वाला मामला सामने आया। वायुसेना के एक अधिकारी ने अपने 3 सैन्य कर्मियों को गोली मारने के बाद खुद को गोली मार ली। पूर्वी सरावाक की पुलिस मामले की तहकीकात कर रही है। जापान के रक्षा मंत्री नोबुओ किशी ने टोक्यो के यासुकुनी स्मारक का दौरा किया। देश के लिए जान देने वाले जापानी सैनिकों को याद किया गया।
हालांकि चीन और कोरिया इस स्मारक को जापान की उग्रता का प्रतीक मानते हैं। रविवार को द्वितीय विश्व युद्ध में जापान के सरेंडर की 76वीं बरसी है। इस मौके पर रक्षा मंत्री ने 2 दिन पहले पहुंचकर दुनिया में शांति के लिए प्रार्थना की। अमेरिका के सेंट्रल इंडियाना पुलिस में स्कूल बस से कार टकराई। कार ड्राइवर की मौके पर मौत हो गई। 8 से ज्यादा स्कूली बच्चे बुरी तरह घायल हो गए। सड़क हादसे के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई। भीषण बाढ़ से बेहाल चीन के हुबई राज्य में 21 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं कई लोग लापता हैं। सुइझोउ में बाढ़ में 8000 लोगों के घर डूब चुके हैं। पिछले 24 घंटे में 3.5 मीटर बाढ़ का पानी बढ़ा है। नानजोंग में 190 लोगों का रेस्क्यू किया गया। मौसम विभाग ने यांगजी नदी से सटे इलाकों में अलर्ट जारी किया। चीन की मदद से इराक सिनोफार्म की तीसरी खेप पहुंची। इराक के स्वास्थ्य मंत्रालय ने 5 लाख वैक्सीन डोज मिलने के बाद चीन की मदद पर धन्यवाद किया। पिछले 6 महीने के भीतर चीन ने इराक को वैक्सीन की तीसरी खेप भिजवाई। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन ने नेशनल कैबिनेट मीटिंग के बाद हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि देश में 25% आबादी को वैक्सीन दी जा चुकी है। कोरोना के डेल्टा वेरिएंट पर चिंता जाहिर करते हुए स्कॉट बोले, लोगों की जान बचाने के लिए 70% आबादी को बहुत जल्द वैक्सीनेट करना होगा। ऑस्ट्रेलिया में कोरोना के केस तेजी से बढ़ रहे हैं। सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स के वाइस चेयरमैन ली जे यांग को पैरोल पर रिहा किया गया। भ्रष्टाचार के आरोप में ली जे को 2017 में 5 साल जेल की सजा दी गई थी। 11 महीने बाद सोल हाई कोर्ट ने उनके सभी आरोपों को खारिज किया था, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने मामले में सुनवाई करते हुए फिर से सजा सुना दी थी। यूएन की रिपोर्ट पर दुनिया में जलवायु परिवर्तन को लेकर चल रही चर्चा के बाद इंग्लैंड में एक 11 साल के बच्चे ने लोगों का ध्यान खींचा। धरती बचाओ के संदेश के साथ पूरे इंग्लैंड का पैदल चक्कर लगाया। 210 मील लंबे इस सफर में जूड वॉकर को कड़ी धूप और कहीं बारिश का सामना करना पड़ा। जूड पर्यावरण कार्यकर्ता ग्रेटा थनबर्ग से प्रभावित है।